हमारे साथ है उधमपुर ईस्ट से एक ऐतिहासिक जीत हुई है। हमारे साथ रणबीर सिंह पठानी जी बातचीत करेंगे। रणबीर सिंह पठानी जी किस तरह से तमाम जनता का धन्यवाद करेंगे, खासकर युवाओं का कैसे धन्यवाद करेंगे? लगातार 45 से 50 युवा आपके साथ चले, कैसे धन्यवाद करेंगे? युवाओं का धन्यवाद, महिलाओं का धन्यवाद, उधमपुर ईस्ट के जिसे कहते हैं मतदाताओं का धन्यवाद, और विशेषकर मेरे बहुत ही परम सम्माननीय, परम आदरणीय यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समूह था, इनका धन्यवाद। क्योंकि जिन विपरीत पर मैं बार बार बोलता हूँ, हमने किसी पार्टी या नेता के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ा है। ये चुनाव माइनिंग माफिया, लैंड माफिया, भू माफिया, टिम्बर माफिया और शराब माफिया के विरुद्ध हमने लड़ा है। और किस किस विपरीत परिस्थिति में, किस किस थ्रेट के जिसे कहते हैं माहौल में हम लोगों ने काम किया है। लेकिन फिर भी मेरा एक ही संदेश है कि ईमानदारी से वोट लिए और ईमानदारी के साथ ही जिसे कहते हैं उधमपुर ईस्ट की सेवा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम सामूहिक तौर पे करेंगे। पठानी जी, उधमपुर जिले की चारों सीटें भाजपा की झोली में जाते हुए नजर आ रही है, जीत निश्चित देखी जा रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के रंग में जिसे कहते हैं देवक नगरी जिसे कहते हैं रंगारंग हो गई है। और एक शब्द में अगर कहना हो, 5 अगस्त 2019 का जो ऐतिहासिक फैसला धारा 370 और 35A के निरस्तीकरण का, उधमपुर की जनता ने उस पर जिसे कहते हैं पूरे जोर शोर के साथ अपनी मोहर लगाई है उसमें। और पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसमें जान ले कि ये जो धारा राष्ट्र विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी, जन विरोधी ये जो धारा थी, इसके जाने के बाद हम और मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और नकारात्मक ताकतों की जिसे कहते हैं हार रही है। ये भी एक छोटा सा संदेश आपके यहाँ से देना। कितना कठिन समय तय किया आपने? 40 से 45 दिन, कितना कठिन समय तय किया? देखें, मेरा टिकट मैंडेट बहुत लेट हुआ, फिर उसके बाद कैंपेन टेक ऑफ करने में भी अब वो कहीं विषय सामने नहीं होगा। टेक ऑफ करने में भी थोड़ी परेशानियां रहता है। उसमें क्या परिस्थिति थी आपको पता है, क्योंकि असमंजस था कि उस असमंजस को दूर करते हुए कोई बड़ी रैली भी इस विधानसभा में नहीं हो पाई। एक रैली माननीय अमित शाह जी की जो हुई, वो ज्वाइंट रैली थी मेरी और माननीय पवन गुप्ता जी की उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत से जिसे कहते हैं काम किया, विशेषकर हमारे जो अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने, उन्होंने भी आखिर में आके हम सब में जिसे कहते हैं एक चार्जर का जिसे कहते हैं हमें बूस्ट किया। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बूस्टर डोज उन्होंने दिया और उधमपुर ईस्ट की जनता ने मन बनाया था। जात पात, मजहब और नोट शराब की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आखिरी सवाल रहेगा पठानी जी, क्योंकि मैं भी मनवाल से ताल्लुकात रखता हूँ, तमाम मनवाल की जनता का कैसे धन्यवाद करेंगे? क्योंकि मैं मनवाल से ताल्लुकात रखता हूँ, मनवाल की जनता का कैसे धन्यवाद? पूरे उधमपुर ईस्ट की जनता का वादन और अभिवादन, मनवाल का भी विशेषकर वादन अभिवादन। देखें, जिन्होंने वोट दिया उनका भी वादन अभिवादन, जो नहीं दे पाए इसको उन्होंने हमें भी प्रेरणा दी है कि हमें भी और काम करने की जरूरत है। अगर क्या इस जात पात, नोट शराब के नारे पे अगर वोटर जाता है आगे पीछे, तो हमारे लिए सबके लिए ये टारगेट है, मिशन है कि हमें इन कुरीतियों को समाज से दूर करना है। सब मेरे हैं, सब मैं सबका हूँ और वो सब मेरे हैं। मैं पूरे जिसे कहते हैं 1 लाख वोटरों का नुमाइंदा हूँ और सबके साथ मेरी कोशिश होगी, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान के, कि बिना द्वेष पक्षपात के मैं आज के दिन जनता को बोलूंगा एक आशीर्वाद मुझे और दें कि मैं उसी मेहनत, उसी एनर्जी के साथ, जैसे हमने कैंपेन काम की, उसी एनर्जी के साथ मैं जनता की सेवा करूँ। आखिरी सवाल रहेगा, इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सच बताइएगा। देखें, मैंने कहा सत्यमेव जयते, सत्य की जीत है। जब सत्य जीतता है तो खुशी है, और पार्टी जीती है, मैं कहता हूँ हमारा कार्यकर्ता समूह जीता है, मैं खुद जीता हूँ, तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं रणबीर सिंह पठानी जी ने कहा है कि सत्यमेव जयते, और उन्होंने कहा है कि आज सत्य जीता है और खुशी है। जिस तरह से आपने देखा कि पूरे इंटरव्यू में उनके चेहरे पे मुस्कान थी, और सीधे तौर पर पठानी जी ने कहा है कि सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत हुई है। तो ऐसी खबर के साथ इजाजत, आप सभी अपना ध्यान रखें।